हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशंक है और फिल्मी गुफ्तगू में आपका स्वागत है। फिल्मी गुफ्तगू पे आपको मिलेंगे फिल्मों से जुड़ी बातें, फिल्म रिव्यूज़, एनालिसिस, फिल्मी किस्से और भी बहुत कुछ। किशोर कुमार, जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में उनकी छवि एक महान गायक के रूप में नज़र आती है और फिर एक कुशल अभिनेता के रूप में। फिल्मों में गाने के अलावा किशोर कुमार ने कुछ गाने लिखे और कंपोज भी किए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि किशोर कुमार कुछ फिल्मों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रह चुके हैं और इनमें से कुछ फिल्मों ने हमें इस बात से रूबरू कराया है कि किशोर कुमार अपने निजी जीवन में कितने अकेले थे। चलिए जाने किशोर कुमार से जुड़ी कुछ नई बातें। अधिकतर लोगों को लगता है कि किशोर कुमार एक बेहद मस्ती भरे व्यक्तित्व वाले मजाकिया किस्म के इंसान रहे होंगे, क्योंकि उन्हें हमने कई बेजोड़ मस्ती भरे गीत गाते हुए और फिल्मी पर्दे पर अक्सर एक कॉमेडियन के रूप में देखा है। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के दौर में तो कई गीतों को वो कुछ यूं मस्ती भरे अंदाज में गाते थे जिनकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता था। पर अगर हम नज़दीकी से किशोर कुमार की ज़िंदगी को देखें तो ये जानने को मिलता है कि किशोर कुमार एक बेहद कॉम्प्लेक्स यानी जटिल व्यक्तित्व वाले इंसान थे, जो फिल्मी पर्दे पर जितनी ही कॉमेडी करते नजर आते थे, अपनी निजी जिंदगी में वो उतने ही संजीदा और तन्हा किस्म के शख्सियत थे। साथ ही किशोर कुमार एक बड़े दार्शनिक सोच वाले इंसान भी थे। उनके व्यक्तित्व के इस आयाम को हमें उनकी कुछ फिल्मों के जरिए जानने मिलता है जिनके वो खुद डायरेक्टर रह चुके हैं। वैसे तो किशोर कुमार ने लगभग 90 फिल्मों में अभिनय किया था, पर साथ ही उन्होंने कुल 8 फिल्मों का निर्देशन भी किया है। किशोर कुमार ने मुख्यतः 2 तरह की फिल्मों का निर्देशन किया था। आशा के अनुसार उनकी कुछ फिल्में तो कॉमेडी फिल्में ही रही हैं, पर इसके साथ ही बिल्कुल विपरीत रूप में उन्होंने कुछ फिल्में बेहद गंभीर किस्म की बनाई हैं, जिन्हें देखकर शायद लगे ही नहीं कि किशोर कुमार जैसा शख्स इतने संजीदा फिल्मों का डायरेक्टर भी हो सकता है। हम यहाँ पे पहले उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जो गंभीर किस्म की रही हैं, और इसके बाद किशोर कुमार द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्मों के बारे में। पहली फिल्म जिसमें किशोर कुमार एक डायरेक्टर के रूप में उभर के आए वो फिल्म थी दूर गगन की छांव में, जो 1964 में आई। इस फिल्म को किशोर फिल्म्स के बैनर तले रिलीज किया गया था, जिसमें किशोर कुमार इस फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर होने के साथ खुद फिल्म के लीड रोल में भी थे। इस फिल्म की हीरोइन थी सुप्रिया देवी, जो बंगाली सिनेमा की एक मशहूर अभिनेत्री रही हैं। ये फिल्म 1958 में आई अमेरिकी फिल्म द प्राउड रेबल से प्रेरित थी। किशोर कुमार ने इस फिल्म की प्रेरणा 1955 की बंगाली फिल्म पाथेर पंचाली से भी ली थी। अपनी पिछली फिल्मों के विपरीत किशोर कुमार इस फिल्म में काफ़ी गंभीर रोल में नजर आए। इस फिल्म में किशोर कुमार एक सिपाही की भूमिका निभाते हैं, जो जब मैदाने जंग से वापस आता है तो देखता है एक हादसे में उसके पूरे परिवार की मौत हो जाती है और बस उसका एक बेटा बच पाता है, जो इस हादसे में अपनी आवाज़ खो देता है। इस फिल्म के सभी गाने यूं तो शैलेंद्र ने लिखे थे, पर इस फिल्म के सबसे लोकप्रिय गाने को खुद किशोर कुमार ने लिखा था, जो है आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। गौर करने वाली बात है कि इस फिल्म में किशोर कुमार के बेटे का किरदार खुद उनके अपने बेटे अमित कुमार ने ही निभाया था। जब किशोर कुमार से पूछा गया कि वो इतने उदास विषय पर फिल्म क्यों बना रहे हैं, तो किशोर कुमार ने कहा कि एक हास्य अभिनेता के दिल में भी दुख छुपा रहता है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास चल नहीं पाई, पर फिल्म को क्रिटिकल अक्लेम यानी समालोचक प्रशंसा मिली थी। इसके बाद हम बात करते हैं 1971 में आई फिल्म, जो थी दूर का राही। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे किशोर कुमार, तनुजा, अशोक कुमार, अभि भट्टाचार्य और पद्मा खन्ना। ये फिल्म एक मेटाफोर यानी रूपक है, जो कहानी के मुख्य पात्र प्रशांत के जरिए इंसान के आत्मा की कभी नहीं खत्म होने वाली यात्रा को दर्शाता है, जिसे अपनी नियति की खबर नहीं होती है और इसी की खोज में वो बस चलते जाता है। दूर का राही एक ऐसी खास फिल्म रही है जिसमें किशोर कुमार ने अपने निजी जीवन के खालीपन को लोगों से रूबरू कराया है। इस फिल्म का एक यादगार सीन उल्लेख करने लायक है। एक लॉन में बैठे हुए किशोर कुमार कहीं दूर देख रहे होते हैं और अशोक कुमार व्हीलचेयर पे उनके तरफ आते हुए पूछते हैं, क्या देख रहे हो प्रशांत?
किशोर कुमार कहते हैं, उस रास्ते को जो दूर पहाड़ियों के बीच खो गया है। फिर अशोक कुमार कहते हैं, हाँ, मुसाफिर और रास्ता कितना गहरा संबंध है एक दूसरे का। शायद उस रास्ते को देखकर तुम अपने सफर की नई शुरुआत के बारे में सोच रहे होगे। किशोर कुमार जवाब देते हुए कहते हैं, जिंदगी एक सफर है जोसेफ साहब, और रास्तों का कोई अंत नहीं। हर पुरानी राह एक नई राह को जन्म देती है और मंजिलों के सिलसिले कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ उनका साथ देने वाले मुसाफिर बदल जाते हैं। इस पर अशोक कुमार कहते हैं, ठीक कहा तुमने प्रशांत, साथ देने वाले मुसाफिर हमेशा बदल जाते हैं, मगर न जाने क्यों लोग फिर भी जज्बाती हो जाते हैं। दरअसल जिंदगी का मकसद है जिंदगी का साथ निभाना, और तुम रास्तों का साथ निभाते फिरते हो, ऐसा क्यों? किशोर कुमार जवाब देते हुए कहते हैं, इन्हीं रास्तों में तो जिंदगी है जोसेफ साहब। कहीं खुशी, कहीं आंसू, कहीं दुख, कहीं हाहाकार, कहीं इतनी भूख और लाचारी कि इंसान पर जिंदगी भारी है, और कहीं इतनी खुशियाँ कि आदमी संभाले नहीं संभलता। हमें इन सब का साथ निभाते चलना है, उस अनजाने अनदेखे पथ पर जिसका कोई अंत नहीं। पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका, आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का। इन चंद लाइनों में किशोर कुमार ने जीवन के प्रति उनकी समझ और अपने नज़रिए को दुनिया के सामने भाव विभोर होकर जैसे रख दिया है। इस फिल्म के अधिकतर गाने भी कुछ दार्शनिक किस्म के रहे हैं, जैसे पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका, या फिर चलती चली जाए जिंदगी की डगर, कभी खत्म ना हो ये सफ़र, या बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने। किशोर कुमार को दूर शब्द से बड़ा लगाव था, जो उनके जीवन की अनमिट खोज को प्रतिबिंबित करता था, और इसी तर्ज पर उन्होंने जो ऐसी अगली फिल्म बनाई थी, और उसका नाम था दूर वादियों में कहीं, जो 1980 में आई थी। इस फिल्म के मुख्य स्टारकास्ट में थे खुद किशोर कुमार, श्यामली, सोनम, बिंदु और रजा मुराद। इस फिल्म की एक खास बात थी कि किशोर कुमार की फिल्म होते हुए भी इस फिल्म में कोई गाने नहीं थे और ना ही कोई बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए फिल्म में सिर्फ प्राकृतिक आवाज़ों का ही इस्तेमाल किया गया है, जैसे नदी का बहता पानी या पंछियों का चहचहाना। पहाड़ों के बीच घिरे वादियों में बनी इस फिल्म में किशोर कुमार एक सजा याफ्ता कैदी असलम की भूमिका निभाते हैं, जो जेल से भाग जाता है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार लगी रहती है। फिल्म का एक डायलॉग, कैद का एक दिन हो या एक पल, दम घुटता है साहब, फिल्म की गहराई को दर्शाता है। किशोर कुमार द्वारा निर्देशित एक और फिल्म 1989 में आई थी, जिसका नाम था ममता की छाँव में। इस फिल्म की कहानी एक माँ और उसके बच्चों पर केंद्रित है, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक माँ जो अपने बच्चों को तकलीफ़ों के बीच पाल पोस कर बड़ा करती है, वही बच्चे बड़े होकर उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। ये फिल्म समाज के बदलते परिवेश को दिखाने की एक कोशिश थी। किशोर कुमार की 1987 में अचानक हुई मृत्यु के चलते ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई थी, और राजेश खन्ना ने किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार की इस फिल्म को पूरा करने में मदद की। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे अशोक कुमार, लीना चंदावरकर और अमित कुमार। गौर करने वाली बात है कि ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई थी और इसे सीधे टीवी पर ही दिखाया गया था। इन फिल्मों के अलावा किशोर कुमार कुछ कॉमेडी फिल्मों के डायरेक्टर भी रहे थे। इनमें से पहली फिल्म थी हम दो डाकू, जो 1967 में आई थी। इस फिल्म में किशोर कुमार के साथ उनके भाई अनूप कुमार और मशहूर हास्य कलाकार भगवान दादा भी शामिल थे। किशोर कुमार इस फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर भी थे। ये फिल्म दो भाइयों की कहानी है, मन्नू और जग्गू, जो मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता के समय के गड़े हुए खजाने को खोजने के एक ऊट पटांग से मिशन पर जाते हैं। अगली कॉमेडी फिल्म जो किशोर कुमार ने बनाई थी, उस फिल्म का नाम किशोर कुमार की मशहूर फिल्म चलती का नाम गाड़ी से ही प्रेरित था। ये फिल्म थी बढ़ती का नाम दाढ़ी, जो 1974 में आई थी। इस फिल्म की कहानी यूं है कि एक करोड़पति आदमी का कोई वारिस नहीं होता है और वो अपनी जायदाद उस आदमी को सौंपना चाहता है जिसकी दाढ़ी सबसे लंबी रहेगी। इसके बाद किशोर कुमार की जो अगली कॉमेडी फिल्म आई थी, उसका नाम था शाबाश डैडी, जो 1979 में आई थी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे किशोर कुमार, अमित कुमार, योगिता बाली और जया सुधा। शाबाश डैडी की कहानी और पटकथा भी
किशोर कुमार ने ही लिखी थी। इस फिल्म में किशोर कुमार ने अपने बेटे अमित कुमार को एक हीरो के रूप में लॉन्च तो किया था, पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। फिल्म की कहानी यूं है कि किशोर कुमार एक विदुर आर्मी के रिटायर्ड कर्नल रहते हैं जो अपने बेटे की शादी कहीं तय तो करते हैं, पर एक मछली बेचने वाली औरत से उन्हें इश्क हो जाता है और फिर वो अपने बेटे की शादी की जिम्मेदारी छोड़कर अपनी ही शादी की जुगाड़ में लग जाते हैं। किशोर कुमार की जो आखिरी कॉमेडी फिल्म आई थी वो एक तरह से किशोर कुमार की फिल्म चलती का नाम गाड़ी के अगले भाग के रूप में ही बनी थी, जिसका नाम था चलती का नाम जिंदगी, जो 1982 में आई। ये फिल्म फिर से एक बार अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार को साथ लेते हुए आई, जिसमें इस बार वो तीनों गराज के बजाय एक होटल के मालिक रहते हैं जहां मेहमानों को कुछ भूत प्रेत डराते हैं और तीनों भाई इसके पीछे के राज को पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि किशोर कुमार कितने प्रतिभा के धनी थे और संगीत की दुनिया में बुलंदियां पाने और एक सफल एक्टर के रूप में अपनी पहचान बनाने के साथ खुद से फिल्में बनाने के शौक को भी उन्होंने पूरा किया। किशोर कुमार अपनी ही धुन में रहते थे और उन्होंने फिल्में कभी बॉक्स ऑफिस के हिसाब से नहीं बनाई, बल्कि उनको जैसा ठीक लगा उन्होंने किया। ये सोचकर शायद बड़ा अजीब लगे कि किशोर कुमार बेहद गंभीर विषयों पर फिल्म बनाने में भी रुचि रखते थे। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि किशोर कुमार अपने निजी जीवन में काफी तन्हा महसूस करते थे। इसमें किशोर कुमार के वैवाहिक जीवन को भी शामिल करते हुए देखना चाहिए। कई लोगों को किशोर कुमार की हुई 4 शादियों के बारे में सुनकर यह भी लगता है जैसे कि वो कुछ रंगीन मिजाज के इंसान थे, पर अपनी निजी जिंदगी में उन्होंने काफी अकेलेपन वाला दौर देखा है। उनकी पहली शादी 21 साल की उम्र में रूमा गुहा ठाकुरता से हुई थी और शादी के 8 साल बाद जब वो अलग हुए तो उन्होंने मधुबाला से शादी बस उनका दिल रखने के लिए कर ली, पर इस शादी का कोई भविष्य नहीं था। अपनी दिल की बीमारी के चलते 1960 से मधुबाला फिल्मों में काम नहीं कर पा रही थी और किशोर कुमार भी उनसे अलग ही रहने लगे। उन्होंने खुद को अपने काम में ही ज़्यादा व्यस्त कर लिया था। मधुबाला के निधन के करीब 7 साल बाद उन्होंने योगिता बाली से तीसरी शादी तो की, पर वो शादी चल नहीं पाई और 2 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। इसके बाद किशोर कुमार ने अपनी चौथी शादी अभिनेत्री लीना चंदावरकर से 1980 में की, जो 5 साल पहले 25 साल की छोटी उम्र में अपने पहले पति को खो चुकी थी। अपने वैवाहिक जीवन के उतार चढ़ाव ने शायद उन्हें और तन्हा कर दिया था। जब 1987 में किशोर कुमार का अचानक निधन हो गया तो अपने चाहने वालों की आंखें नम करते हुए फिल्मी दुनिया में वो एक विशाल खाली स्थान छोड़ गए। फिल्मी दुनिया में उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। 1985 में पत्रकार प्रीतीश नंदी को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनका कोई दोस्त नहीं है, वो अपने आंगन के पेड़ों से ही बात करना पसंद करते थे। एक बार एक दूसरे पत्रकार ने टिप्पणी की थी कि वो कितना अकेलापन महसूस करते होंगे। तब किशोर कुमार उन्हें अपने बागीचे में ले गए और कुछ पेड़ों को नाम से बुलाते हुए उन पेड़ों का उस पत्रकार से अपने सबसे करीबी दोस्त कहते हुए परिचय कराया। तो कुछ यूं अलग तरह का स्वभाव था सबके चहेते किशोर कुमार का। तो आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए किशोर कुमार से जुड़ी आपको कुछ नई बातें जानने मिली होंगी और उनके बारे में आप और करीब से जान पाए होंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और फिल्मी गुफ्तगू से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें ऐसे और वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप फिल्मी गुफ्तगू के बाकी वीडियोस को भी ज़रूर चेक करें। फिल्मी गुफ्तगू को आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। जल्दी आपसे मिलते एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।